कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे करिए इसको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझे में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस
पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री रविंद्र बाबा, अन्य संत महात्मा गण इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप स्तुति प्रार्थना के बाद गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद, उपनिषद और संतवाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। उस साउंड को इधर घुमाइए, उस साउंड को मंच की तरफ घुमाइए। इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, इधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज नहीं आ रही। बढ़ाइएगा नहीं, आप आवाज नहीं बढ़ाइएगा, साउंड को घुमाइए इधर, उस साउंड को इधर घुमाइए, उस साउंड को भी थोड़ा इधर क्रॉस करिए पांडाल की तरफ, उधर वाले जो लास्ट में साउंड है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। इस पे कुछ दे दो, गिर रहा, तकिया रख दो, तकिया सही बात, तकिया रख दो, गिर रहा। ओ श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड को थोड़ा घुमा दीजिए, उस साउंड को उधर वाले को, इसको मत घुमाइए, उसको घुमाइए उधर वाले को। पहले उसको घुमाइए तब इसको घुमाइएगा, आवाज नहीं बढ़ाइएगा। आवाज बिल्कुल बढ़िया है, आवाज बिल्कुल ठीक है। उस साउंड को इधर घुमाइए, उधर घुमा हुआ है, इस साउंड को बाद में इधर घुमाइए। अभी हम आप श्रवण कर रहे थे ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्नैर ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हम आपको बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? सत्य केवल वे ईश्वर परमात्मा, और शास्त्र का भी कहना है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शास्त्र का कहना है गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही केवल सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। और सत्य का कभी भी किसी भी स्थिति में नाश नहीं होता। सत्य सोई जो विनशय नहीं। सत्य वह है जिनका कभी भी नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। उस सत्य स्वरूप
आनंद स्वरूप, जैसा कि महर्षि व्यास ने कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उस सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हम आपको सत्संग करना होगा। बाबा कबीर कहते हैं, संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय। कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। बाबा कबीर कहते हैं, सज्जनों की संगति करोगे तो सुख की उत्पत्ति होगी। शास्त्र में आया है, सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प केवल एक बार काटता है। श्री सद्गुरु महाराज। सांप, माता जी, सांप केवल एक बार काटता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, दुर्जन, वो कदम कदम पे काटता है, सताएगा, कष्ट देगा, परेशान करेगा, बिना मतलब का टेंशन देगा। हाँ, तो शास्त्र का कहना है, सज्जनों की संगति करो, दुर्जनों की संगति मत करो। बाबा कबीर अंत में कहते कहते कह दिए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। बाबा कबीर ऐसा कह रहे हैं। ऐसी ही सेम घटना संत हनुमंत लाल जी के जीवन की है। एक दिन भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी को गौर से देख रहे थे। गौर से देखते हुए भगवान ने हनुमंत लाल जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की। और जब बहुत प्रशंसा की तो हनुमंत लाल जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हनुमान जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। और भगवान ने कहा कि हे हनुमंत, जब किन्हीं की बड़ाई की जाती है, किन्हीं की प्रशंसा की जाती है, तो उसका गर्व से सर झुक जाता है। लेकिन तुम तो मुंह उठाकर हमें देखने लगे, ऐसा क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किनकी प्रशंसा की थी? हनुमान जी याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने देवर्षि नारद की प्रशंसा की थी। हाँ, और हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो, वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु। अब हमें आगे क्या बनाना चाहते हो, यही सोचकर मैं आपको देखने लगा। भगवान पूछते हैं कि प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? हनुमंत लाल जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने देवर्षि नारद की प्रशंसा की, और देवर्षि नारद जी ने आपसे सुंदर रूप मांगा था, सुंदर रूप मांगा था। लेकिन हे प्रभु, उन्होंने तो सुंदर रूप मांगा, लेकिन आपने देवर्षि नारद को कौन सा रूप दे दिया था? हाँ, बंदर का। हे प्रभु, प्रशंसा कर जब आप बंदर बनाते हो, तो बंदर तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु। अब हमें आगे क्या बनाना चाहते हो? इसीलिए मैं आपके मुखारबिंद को निहारने लगा, देखने लगा, देखने लगा। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु? इतनी प्रशंसा क्यों, इतनी बड़ाई क्यों?
भगवान कहते हैं कि मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। साउंड के बेस को बढ़ाइए, थोड़ा सा साउंड के बेस को एम्पलीफायर से बढ़ाइए। आप इतनी प्रशंसा क्यों? हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। हनुमान जी व्याकुल हो गए और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में शंका है, संशय है, जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करिए, फिर मैं आपके धाम चलने को तैयार हूं। भगवान को हैरानी हुई, भगवान को आश्चर्य हुआ और भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, कैसा प्रश्न, कैसी जिज्ञासा। और भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। कितना कठिन से कठिन समस्या परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। और आज जब मैं अपने परम धाम चलने को कह रहा हूं तो इनके मन में संशय है, इनके मन में शंका, इनके मन में प्रश्न। हे हनुमंत, कहो क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है? भगवान कहते हैं कि हे, भगवान ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में छोटी सी जिज्ञासा है, छोटा सा प्रश्न है। क्या? इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, साधु संतों का सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान मौन हो गए, हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी कहते हैं कि, भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, जब मैं परम धाम में खुद विराजमान रहता हूं तो वहां पर साधु संतों के दर्शन, साधु संतों का संग, सानिध्य, सत्संग की क्या जरूरत? और भगवान कहते हैं कि वहां तो सत्संग नहीं मिलेगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि वहां सत्संग नहीं मिलेगा, वैसे ही हनुमान जी कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। जब तक आपकी कथा, जब तक आपका कीर्तन, साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। और हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी अभी भी इसी धरा पे हैं और हनुमान जी अभी भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी कब हुए? हनुमान जी कब हुए? किस युग में हुए? त्रेता युग में, जब भगवान राम इस धराधाम पर आए थे, तब त्रेता युग में हुए। लेकिन हनुमान जी इस कली काल में भी भक्तों को दर्शन देते हैं और इसी कली काल में हनुमान जी ने समर्थ रामदास जी महाराज को दीक्षा देने की कृपा की। प्रसंग लंबा है, मैं नहीं सुनाऊंगा, बाद में जब मौका मिलेगा। दीक्षा, और दीक्षा में कौन सी दीक्षा? जो दीक्षा, जो विधि, जो युक्ति हम आपको गुरुदेव ने बताने की कृपा की है, वही सेम दीक्षा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं, सेम। तो वेद भगवान कहते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। और विश्वास तब होगा जब हम आप उनके बारे में अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तब। क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के
उनकी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वेद भगवान कहते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उस ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? उस ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कहाँ? देवघर में? हाँ नहीं। बाबा कबीर कहते हैं मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। और खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। यदि कोई सच्चे खोजी हों। गुरुदेव के बारे में सभी लोग जानते हैं। परमात्मा के साक्षात्कार करने में उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव ने जो कठोर साधना की, बहुत दिनों तक उन्होंने साधना नहीं की और थोड़े ही कम समय में ही उन्हें साक्षात्कार हो गया। हाँ, कम समय में ही। आप कहेंगे 2 वर्ष से भी कम ही लगे थे। आप कहेंगे इतने कम समय में उन्हें साक्षात्कार कैसे हो गया, उन्हें परमात्मा कैसे मिल गए? तो ये पूर्व जन्म की उनकी कमाई थी। पूर्व जन्म की उनकी कमाई थी। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत साधना की थी और इस जन्म में थोड़े ही समय में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला देख, मेरे शरीर को देख। दृष्टि योग की साधना करने में, दृष्टि योग की साधना में दूरदृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें 32 वर्षों तक खूब मुस्तैदी के साथ दृष्टि साधन करना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा। तब हमें भीतर में अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, ऐ लाला मुझे तो 32 वर्ष लगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। देखो अपने शरीर को दिखाते कि देखो, ध्यान करते करते मेरे शरीर में बैठते बैठते ठेले पर गए। ठेले, हाँ, अब बैठने में किसी को ठेला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत जो साधन भजन करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, तो उनके शरीर में ठेला हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल चट्टान के जैसे, पत्थर के जैसे एक ही जगह घंटों बैठे रहते हैं। कई साधक तो दिन दिन भर, रात रात भर ऐसे ऐसे महापुरुष वे बैठे रहते थे भजन में, और इसी वजह से उनके शरीर में ठेला। बाबा साहब ने कहा कि लाला तुम घबराना मत, तुम चिंता मत करना। मुझे तो 32 वर्ष लगे दृष्टि योग की साधना करने में, अनुभूति प्राप्त करने में, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी हमें 32 वर्ष में प्राप्त हुआ, वह सब कुछ तुम्हें 10 वर्षों में ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बाबा साहब बहुत डांटते थे गुरु महाराज को, बहुत फटकारते थे। सेवक लोग कहते कि सरकार, ये मेही लाल को आप इतना डांटते हैं, ये दूर देश परदेश से आया है, ये कैसे रहेगा, इतना डांटेंगे तो नहीं रह पाएगा। तो बाबा साहब कहते कि सुनो, तुम लोग नहीं जानते हो, श्री सद्गुरु महाराज, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग नहीं जानते हो, मैं
जिस तरह से संत मत के ज्ञान में दृढ़ हूं, जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं मजबूत हूं, दृढ़ हूं, उसी तरह से इन्हें भी संत मत के ज्ञान में दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इन्हें कोई भी डिगा ना सके। और एक दिन एकांत पाकर बाबा साहब गुरुदेव से कहते हैं कि लाला, जिस दिन इस दुनिया में एक चावल के दाने 1 रुपए में मिलेंगे, उस समय भी तुम्हें मोटी धोती और मोटी रोटी की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ, अच्छा, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरुदेव शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरुदेव शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? वे कहा करते थे कि शिष्य तो अपने मन से, अपने तरफ से वो बनने आते हैं, गुरु तो अपने शिष्य को ज्ञान देकर, शिक्षा दीक्षा देकर और कृपा कर अपने शिष्य को भी गुरु ही बना देते हैं। हाँ, शिष्य तो अपने तरफ से बनने आते हैं। बाबा साहब एक दिन एकांत पाकर गुरु महाराज से कहते हैं कि लाला, मैं जानता हूं कि संत मत में, पूरे संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। वैसा ही हुआ। बाबा साहब के तो बहुत शिष्य हुए, लेकिन सबसे विशेष संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज हुए, जिनका विग्रह आपके सामने विराज रहा है। तो मैं कह रहा था, सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। 2 दंपत्ति विदेश यात्रा करने गए थे, वापस पानी वाली शिप में लौट रहे थे। बीच में जहाज डगमगाने लगा, डूबने की नौबत आ गई। और जब डूबने की नौबत आई तो सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। उस सेठानी के, उनकी पत्नी के मन में हुआ कि सभी लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये जहाज समुद्र में समा जाएगा, मेरे पतिदेव भी रोते होंगे। पत्नी दौड़ कर गई ऊपरी मंजिल पे, तो पत्नी क्या देखती है कि मेरे पतिदेव आकाश की ओर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, पत्नी अपने पति से कहती है, अरे तुम इस विषम परिस्थिति में भी खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो ये आंधी तूफान, थोड़ी ही देर में ये जहाज समुद्र में समा जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसके पतिदेव कुछ नहीं बोले, आकाश की ओर देखता हुआ उसका पति बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। पति ने उसके शरीर को जोर से हिलाया कि तुम बहरे हो गए हो, सुन नहीं रहे हो। पति पत्नी की तरफ देखा, कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया। और पति कहता है कि देख, इस बंदूक में बारूद भरा हुआ है, और जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी भी नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। पति ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? तो पत्नी विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते
कि तुम मेरे पति हो, और जैसे ही बोला कि तुम मेरे पति हो इसलिए तुम हमें नहीं मार सकते, उसका पति बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होता हुआ कहता है, पति ने कहा, अरे तुझे इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वे कभी भी हमें इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। वो सेठ परमात्मा का भक्त था, भगवान का भक्त था, और जैसे ही बोला कि हमें नहीं डूबने देंगे, भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से वहीं पर तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया, और सबके सब जहाज किनारे लगा, और सबके सब अपने घर को आनंद से चले गए। तो वेद भगवान कहते हैं, सबसे पहले विश्वास की जरूरत है, बिनु विश्वास भगति नहीं। वेद भगवान आगे कहते हैं, मानस योग करो। मानस योग, मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। जप किस तरह से करना चाहिए, जब किस समय करना चाहिए माता जी, किस समय, जब ध्यान में बैठते हैं उस समय, किस समय करना चाहिए? सोबत जागत, उठत बैठत, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन करेंगी कि सोबत जागत, जागने में तो ठीक है, जगते हुए हम कर सकती हैं, कर सकते हैं, लेकिन सोए हुए में कैसे होगा? जब हम नींद में सो जाएंगे तो सोए हुए में कैसे होगा? सोए हुए में भी इस तरह से होगा, जब आप दिन में संसार के जिस कार्य को करते हैं या जिस चीज में विशेष रूप से मन लगाकर रखते हैं, जिस भी, जैसे कि आप अपने बच्चों से खूब बातें करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं, ये बाबा लोग अपने दोस्त मित्र से खूब गप्पे मारते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, या कोई एक दूसरे से झगड़ता है, लड़ता है, और नींद में जब सो जाता है तो सपने में भी वो झगड़ा करता है, अपने मित्र से बातें करता है, मित्र के साथ हंसी मजाक करता है, हंसता है, या दुख भरी बातों को सुनकर रोता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग सपने में भी हंसता है, हाँ? सपने में भी मानव रोता है, सोए हुए में, सपने में है तो सोया हुआ, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोई कष्ट नहीं है। हाँ, एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज सोए हुए थे और स्वप्न देख रहे थे कि मैं गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज जी के साथ गंगा स्नान करने गया हूं। गुरु महाराज गंगा जी से स्नान कर बाहर आ गए, मैं लंगोट धो रहा हूं, और लंगोट धोते हुए लंगोट गंगा जी में बह रहा है, और जब मैं आगे बढ़ा लेने के लिए, पकड़ने के लिए, तो मैं भी गंगा जी में बहने लगा, डूबने लगा। हमें तैरना नहीं आता है, अब मैं डूब जाऊंगा। ये सारी बातें स्वप्न में हो रही है, डूब रहे हैं, अब डूबते हुए रो रहे हैं, और गुरु महाराज को पुकार रहे कि हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज बचा लीजिए। गुरु महाराज अपने निवास में थे और महर्षि संत सेवी जी महाराज अपने निवास में, ठीक है। हाँ, सपना रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि मैं डूब जाऊंगा, हे गुरु महाराज बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। तो गुरु महाराज उधर से आवाज देते हैं कि संत सेवी जी, संत सेवी जी, संत सेवी जी। और तीसरी बार जैसे ही आवाज दिए वैसे ही संत सेवी जी महाराज जग गए कि गुरु महाराज हमें बुला रहे हैं। तो दौड़ पड़े, बिस्तर से उठे और दौड़ पड़े। जैसे ही वहां पहुंचे तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या आप गंगा जी में डूब रहे थे?
क्या गंगा जी में डूब रहे थे? अब संत सेवी जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। फिर गुरु महाराज कहते हैं क्या आप स्वप्न देख रहे थे? जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि आप स्वप्न देख रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज की आंखें भर आई और महर्षि संत सेवी जी महाराज कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि अपने शिष्य को स्वप्न में भी दुखी नहीं देख सकते। और महर्षि संत सेवी जी महाराज चरण में पड़ गए, गुरुदेव के चरण में पड़ गए। गुरुदेव की वाणी में है, अंतरपथगामी अति निहकामी अंतर्यामी है, सदगुरु अंतर्यामी है। वे गुरुदेव अंतर्यामी है। तो मैं कह रहा था कि स्वप्न में कैसे होगा? स्वप्न में भी मानव रोता है, हंसता है, एक दूसरों से बातें करता है, गप्पे मारता है, न जाने क्या क्या करता है। दिन भर जो किया वही सब कुछ स्वप्न में हो रहा है, वही सब कुछ सपने में हो रहा है। हाँ, उसी तरह से जब आप दिन भर जब करेंगे, काम भी करिए, जब भी करिए, मार्ग में चलिए, जब करते हुए चलिए, भोजन बनाइए, जब करते हुए भोजन बनाइए, और जब करते हुए भोजन, लोग कहते हैं कि बाबा मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पति ऐसे हैं। हाँ, बाप सत्संगी, बेटा दारू पीता है, बाप प्रवक्ता, प्रवचन करता, अब बेटा दारू पी रहा है। हाँ, उसकी माँ आके कहती है कि बाबा मेरे बेटे को कोई ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरा बेटा दारू छोड़ दे। हाँ, बचपन से आपने सुसंस्कार नहीं दिया, अब बच्चा बड़ा हो गया, आपकी बात नहीं मानता और आपके बिल्कुल विपरीत चलता, तो अब आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, असाधु महात्माओं को कह रहे हैं कि ऐसा कोई मंत्र दीजिए, ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। देखिए, भोजन जब माताएं बहनें बनाती हैं, जब करती हुई यदि भोजन बनाएंगी तो वह भोजन नहीं रह जाएगा, वह भोजन क्या हो जाएगा? प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, गुरु की प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विशराइये। वह प्रसाद जो भी कोई ग्रहण करेगा, वह यदि उस प्रसाद को कोई दुर्जन ग्रहण किया तो सज्जन बन जाएगा, उस प्रसाद को यदि कोई सज्जन ग्रहण किया तो वह भक्त बन जाएगा, और उसी प्रसाद को यदि किसी भक्त ने ग्रहण किया तो वह तत्काल साधना में, ध्यान में, भक्ति में वो तुरंत लीन हो जाएगा। ये भोजन प्रसाद की महिमा है। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप जप करते रहिए, जप करते रहिए, और इस तरह से आप जप करेंगे तो स्वप्न में भी, नींद में भी आपसे जप होता रहेगा, जप भीतर में चलता रहेगा। और जप ही नहीं, जब इस तरह से आप दिन भर जप करते रहेंगे तो ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको होंगे। भीतर में आप सोए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन आपको होंगे कि आप जगेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आपका अंतःकरण बिल्कुल आह्लाद से भर जाएगा, आपके भीतर इतनी प्रसन्नता होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो सोया था, लेकिन सोए हुए में भी हमें सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, ये तब होगा जब आप नित्य निरंतर जप करेंगे, आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब आपके भीतर ऐसा होगा। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले
जप करो, और जप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जप में, कि जप करने वाला जो सच्चे मन से जप करता है, जप करने वाला व्यक्ति, जप करने वाला साधक, जप करने वाला भक्त जिंदे को भी मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। जप में इतनी शक्ति है। एक माता जी गुजरात की थी, उसके बेटे का नाम लाल, बच्चा छोटा था, माँ बहुत बड़ी शादी का भक्तिन थी, बैठकर जप कर रही थी। उसे बीच में ख्याल आया कि मेरी गाय भूखी है, मेरी गाय भूखी है, थोड़ा उसे चारा देना चाहिए। अपने बेटे को आवाज देती है कि ए लाल, गैया भूखी है, थोड़ा जाके चारा डाल दे, जाके थोड़ा चारा डाल दे। उसका बेटा लाल चारा डालने गया, और जैसे ही चारा डालने गया तो उसी चारे में विषधर सर्प बैठा हुआ था भीतर में घुस के। जैसे ही चारे को उठाया, उस विषधर सर्प ने उस बालक को काट लिया, दंश कर लिया, और जैसे ही दंश किया उसी समय वहीं पे गिरा और तुरंत मर गया। मुख से झाग निकलने लगा। माँ तो भजन कर रही है, बैठ के माँ भजन कर रही है, जप कर रही है, और बालक इधर मर गया, गाय के गुहाल में मरा पड़ा है। किसी ने देख लिया, हल्ला किया, लोग इकट्ठे हुए, भाग के गए, अरे माता जी तेरा बेटा तो मर गया, तेरे बेटे को सांप ने काट लिया, वो मर गया। मां जप कर रही थी, जब से उठती है, जप करती हुई अपने पुत्र के पास जाती है। मां देखती है, और एक ही एक बेटा था, श्री सदगुरु महाराज, एक ही एक बेटा था। इकलौते बेटे से माँ पिता को कितना प्रेम होता है, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, लेकिन वो घबराई नहीं, रोई नहीं। उसे परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास था कि परमात्मा मेरे बेटे को मरने नहीं देंगे। अपने बेटे को उठाती है, गोदी में उठाकर वहीं लेकर जाती है जहां मंदिर में बैठकर जप कर रही थी। एक कपड़े बिछाकर बेटे को लेटा देती है। उनकी मां एक लोटे में गंगा जल लेती है और उस जल में तुलसी का दल डाल देती है, वहीं पर सामने रख लेती है। रखकर खूब तन्मय होकर जप करने लगती है, खूब भाव विभोर होकर जप करने लगती है। बहुत देर तक जप की, ध्यान की, और जप करने के बाद जब उठी तो वह लोटे में जो जल था, तुलसी का दल था, वह जल हाथ में लेती है और अपने जप भी कर रही है, और जल अपने बेटे के मुख पर छिड़कती है। और जैसे ही जल को छिड़कती है, छिड़कने के बाद वह मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, तू कब तक सोएगा? अब जागने का समय हो गया है, उठ जाग, अब सोने का समय नहीं है, उठ जाग। बेटा नहीं उठा क्योंकि तो मर गया था, सर्प के काटने से मर गया था। फिर दूसरी बार मां कहती है, कहे मेरे लाल तू कब तक सोएगा? उठ जाग, जागने का समय है, उठो। बेटा नहीं जगा। और तीसरी बार जैसे ही उसकी मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, अब तू कब तक सोएगा? जागने का समय है, उठ जाग। और तीसरी बार जैसे उसकी मां कहती है कि ऐ मेरे लाल उठ जाग, वैसे ही उसका मरा हुआ बेटा जीवित होकर उठकर बैठ गया। जप में और मानस ध्यान में इतनी ऐसी शक्ति है कि महापुरुष कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पाए। जो गुरु मंत्र का
तन्मय होकर जप करते हैं, भाव विभोर होकर जप करते हैं, और जो गुरु मूर्ति का ठीक ठीक ध्यान करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं वो जो भी सदिच्छा सद्भाव जो भी कामना करेंगे वह सब कुछ गुरु कृपा से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। मानस ध्यान इस तरह से करें, यह भाव करें कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। आप कहेंगे क्या ऐसा भाव करने से हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? श्री सद्गुरु महाराज, बस थोड़ी देर सुन लीजिए। सत्संग विलंब से प्रारंभ हुआ। हाँ, लगभग 8 बजे तो स्तुति शुरू हुई थी। हाँ, विलंब से प्रारंभ हुआ, बस थोड़ी देर। आप लोग भी धूप में बैठे हैं और इधर भी धूप आ रही है, क्योंकि सामने कुछ है नहीं। ये विदेशी कपड़ा लोग टांग देते हैं। पुराने जमाने में जो होता था ना वो समियाना, वो कपड़ा बहुत मोटा होता था, उसमें लोग आराम से बैठते थे, धूप से भी बचते थे और जो कोहरा होता था ओस उससे भी बचते थे। हाँ, इसमें नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं रुकता है। कम से कम यहाँ त्रिपाल आगे देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सत्संग के बाद व्यवस्था बनवाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप कहेंगे क्या ऐसा भाव करने से हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप करके तो देखिए, करके तो देखिए। पूज्यपाद स्वामी रामलगन बाबा इतने तन्मय होकर जप करते थे कि गुरुदेव उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते थे। एक कंजूस भक्त सभी साधु महात्माओं से पूछता कि हे संत भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए कि भगवान की सेवा पूजा में 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो साधु महात्मा लोग कहते, ये बीच में ताली बजा रहा है। हाँ, ताली बजा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। संत ने कहा भगवान की सेवा पूजा करोगे, भोग प्रसादी चढ़ाओगे तो रुपये तो खर्च होंगे। एक चतुर संत मिले और उस संत ने कहा कि भगवान की सेवा पूजा के लिए रुपया क्यों खर्च करना? वो कैसे महाराज? संत ने कहा स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, आंख बंद कर ध्यान में बैठ जाना और भाव करना कि भगवान हमारे सामने प्रकट हैं, भगवान को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उन्हें 56 भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें वस्त्र पहरा रहे हैं, उन्हें दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। ऐसा भाव करना। और संत ने पूछा क्या यह भाव करने में, इस तरह से भाव करने में क्या तेरा रुपया पैसा खर्च होगा? वो कंजूस भक्त कहता ना महाराज, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। संत ने कहा ठीक है, ऐसे ही करना, जाओ। हाँ, वो बड़ा खुश हुआ कि वाह महाराज, आपके जैसे संत हमें कभी नहीं मिले। आप ही एक संत मिले। गया, स्नान कर ध्यान में बैठ जाता, मन में भाव करता कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट है, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहरा रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। इस तरह से भाव करता और भीतर में उसे इष्ट भगवान के दर्शन हुआ करते और वह बहुत खुश होता, बहुत प्रसन्न होता। वर्षों ये क्रम चलता रहा। एक दिन मन में हुआ कि आज भगवान को देसी गाय के दूध का भोग लगाऊंगा। हाँ, दौड़ कर गया, मनी मन ध्यान में बैठा है, मनी मन गया, देसी गाय का दूध लाया। फिर मनी मन सोचता है इस दूध में यदि शक्कर डाल दूंगा, चीनी, तो दूध मीठा हो जाएगा और मीठे दूध को जब भगवान पिएंगे तो विशेष प्रसन्न होंगे। चीनी डालने लगा, चीनी डालने में चीनी अधिक डल गया था तो कंजूस
मन में सोचने लगा कि हे भगवान, इतना चीनी डल गया, ये तो कई दिनों तक भोग में काम आता रहता। मन ही मन दौड़ कर गया, रसोई में चम्मच उठा के लाया और उस दूध में डले हुए चीनी को जैसे ही निकालना शुरू किया, उसके कंजूसी को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान को नहीं रहा गया। उसके कंजूसी को देखकर उसी समय तुरंत वहीं पे साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हाँ, साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ए भक्तराज, ना तो तुमने दूध लाया था, ना ही तुमने चीनी डाला था, तुम तो मन में केवल भाव कर रहे थे ना, और भाव करने में अधिक चीनी डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। हाँ, अब वो ध्यान में बैठा है, मन ही मन सोचने लगा कि मेरे कक्ष में तो कोई नहीं था, मेरे कक्ष में तो कोई नहीं था, ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ, ये आवाज कहां से आ रही है? जैसे ही धीरे धीरे ध्यान से जगा, नेत्र खोला और जैसे ही नेत्र खोला तो देखता क्या है कि मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं। वो कंजूस भक्त चरण में पड़ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस और वही संस्कार इस जन्म में भी, लेकिन हे प्रभु, जब आपका दर्शन हो ही गया तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, जैसा कि आप पांडव जी करवा रहे हैं। हाँ, बाबा तो चले गए, अच्छे लाल बाबा बड़े अच्छे थे, वो तो चले गए हम लोगों के बीच से, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ ये संस्कार है, उन्हीं का दिया हुआ ये संस्कार है कि पांडव जी अपने सभी भाइयों के सहित पूरे परिवार को लेकर, पूरे समाज को लेकर हर वर्ष यहाँ सत्संग, पीछे भी मैं आया था यहाँ, हर वर्ष सत्संग करवाते हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है। तो सेठ ने कहा कि हे प्रभु, जब आपका दर्शन हो ही गया तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा, अब सारा धन साधु संतों की सेवा में, सत्संग में लगा दूंगा। हे प्रभु, अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। भगवान अभयदान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। वेद भगवान आगे कहते हैं, मानस योग करो। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। विशेष फिर अपराह्न काल में मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा। यह लगभग 10:30 बजने वाले हैं और अपराह्न से समय से ही सत्संग प्रारंभ हो जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में आइए, सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग ताली के साथ भजन गाइए। गायक कहाँ गया? गाइए, सब लोग गाइए। निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में गए, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन। दो नैन नजर जोड़ के नोक बनाते, दो नैन नजर जोड़ नोक बनाते, अंतर में देख सुन, अंतर में देख सुन, अंतर में खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने में खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन।
सीधे सूरत को खींच ला, दिल पार तख्त सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना खोजना, जितन में खोज बाहर न खोजना खोजना, जितन में खोज सत्संग, बाहर न खोजना, जितन में खोज सत्संग, बाहर न खोजना, अपनी घट में खोजना खोजना, अपने ही घट में अपने ही खोजना खोजना, निकल खोज सत्संग। बजती है पाँच नावतें, सुनिए एक को, बजती है पाँच नावतें, सुनिए एक को, एक पे चढ़ जाएंगे, एक पे चढ़ जाएंगे, जितना खोजना, जितन खोज सत्संग, बाहर न खोजना, अपने ही घट में जितन खोज सत्संग, बाहर न खोजना, बाहर न खोजना खोजना, बाहर न खोजना, अपने ही घट में अपने ही खोजना, निजतन खोज सत्संग। बजती है पाँच नावतें, सुनिए एक को, बजती है पाँच नावतें, सुनिए एक को, एक पे चढ़ जाएंगे, एक पे चढ़ जाएंगे, जितना खोजना खोजना, एक पे चढ़ जाएंगे, जितना खोजना खोजना, निकल खोज सत्संग, बाहर न खोजना खोजना, अपने ही घट में अपने ही खोजना खोजना, खोज सत्संग, बाहर न खोजना, अपने ही घट में पंचम बजे गुरुवर से पंचम बजे गुरुवर से सहात विराज, गुरु की कृपा से
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय घोष करें श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती के तत्पश्चात गुरु महाराज जी के महाप्रसाद की व्यवस्था है। आप ग्रहण करने की कृपा करें और समय समय पर सत्संग में उपस्थित होकर सत्संग का